हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू शुड बी फाइन एंड हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन। मैं एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में एक नए टेंस के साथ हाजिर हूँ। हमारा आज का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक मर्तबा इस पे निगाह डाल लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाऊँगा, देखिएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इन वाक्यों की पहचान ये है कि इनके आखिर में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे वगैरह वगैरह आते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल होता है। और पहले जो हमने पढ़ा था उसमें दो ग्रुप होते थे, यहाँ पर भी दो ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल, हैव बीन और बाकी के साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल होता है। और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर। वही पहले वाला तरीका जैसे आपने प्रेजेंट में पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा था और अब आप फ्यूचर पर आ गए हैं। इसके बाद हमारा ये टेंस एक्टिव टेंस फ्यूचर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा, फर्स्ट सेंटेंस, मैं 2 घंटे से उसे बुला रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन कॉलिंग हिम फॉर 2 hours। नेक्स्ट, बच्चे पार्क में आध घंटे से टहल रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल हैव बीन स्ट्रोलिंग इन द पार्क फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट, राम और रहीम सोमवार से सलाह दे रहे होंगे। राम एंड रहीम विल हैव बीन एडवाइजिंग सिंस मंडे। देखिएगा, आपसे मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि मैं सेंटेंसेस इंटेंशनली कम लिखता हूँ ताकि आप उसको बनाएं और थोड़ा सा आपके माइंड पर जोर पड़े। जब तक आदमी खुद एक्सरसाइज नहीं करता, कुछ चीज़ों को याद नहीं करने की कोशिश करता है, तो उसे मज़ा नहीं आता। और इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ एजुकेशन से ही रिलेटेड होती है। जहाँ तक कि इंग्लिश का सवाल है, इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा डरे रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े एग्जाम्स में भी जाते हैं, उनके दिमाग में भी इसका खौफ रहता है, इसका एक फेयर रहता है। और कॉर्पोरेट हाउस में भी अगर जॉब मिल जाती है तो वहाँ पर भी बिल्कुल सहमे हुए रहते हैं, बहुत हेजिटेशन महसूस करते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले आप थोड़ा सा वक्त सेंटेंसेस पर दे दीजिए, यानी टेंस पर दे दीजिए, और फिर अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। जो टेंस का तरीका आपको मैंने अभी तक सरल तरीके से पढ़ाया है, बहुत आसान तरीके से, उसके अंदर उन वर्ड्स को पिरोने की कोशिश कीजिए जहाँ वर्ब की ज़रूरत पेश आएगी। बगैर वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बना सकते। तो अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अच्छे अच्छे लफ्ज़ याद कीजिए वर्ब की शक्ल में, फिर उनको जहाँ पर ज़रूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आध घंटे से उसे बुला रहा हूँ, यहाँ पर वर्ब कॉल है, CALL। अब कॉल की जगह आप याद कीजिए, बहुत सारे लफ्ज़ हैं, आप उनको यूज़ कीजिए। इस तरीके से आपकी जो वोकैबुलरी है उसमें इजाफा हो जाएगा। प्लस इसका स्ट्रक्चर आप समझ चुके हैं। हमने प्रेजेंट से अपना सफ़र शुरू किया था, फिर हमने पास्ट का एक पूरा हमने टेंस पढ़ा है और अब फ्यूचर पर आ गए हैं। तो अगर आपने उसको सिंसियरली पढ़ा है और उसको लिखा है कहीं, तो मैं नहीं समझता कि अब कहीं कोई गुंजाइश है कि आप गलती करेंगे, कोई मिस्टेक करेंगे। लेकिन चलिए, मान लिया इंसान से ही गलती होती है, अगर कहीं गलती हो रही है तो अपनी नोटबुक उठाइएगा, उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कीजिए और जहाँ पर कहीं कोई दिक्कत है उसको दुरुस्त कर लीजिए। उसमें सब चीज़ें मैंने डिटेल में आपको लिखवा रखी है और बहुत आसान तरीके से। हर इंसान का अपना एक मेथड होता है। अंग्रेज़ी को लेकर मेरा 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत से जॉब भी करते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स की एजुकेशन बीच में छूट जाती है, तो उन पे और भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। अब इंग्लिश को लेकर अगर हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न डाल देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि चंद सेंटेंसेस लिखे जाएं, आपको उसका स्ट्रक्चर समझा दी जाए। अगर आप उसका ढांचा समझ जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आप लंबे लंबे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो बस आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी इसके नेगेटिव के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।